Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will formally start the subject computer program and application. As long as this subject is concerned, as name indicates, it will be about computers, then program, and how to apply that program. तो ये हम जस्ट बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो ऑपरेट करती है इंस्ट्रक्शंस को, और उसमें मेमोरी होती है, एक्सेप्ट करती है डाटा को जो कि इनपुट डाटा होता है, और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आउटपुट। फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर जो है वो ये इनपुट टेक्स डाटा एज इनपुट, स्टोर डाटा, प्रोसेस डाटा, जनरेट आउटपुट, कंट्रोल ऑल ऑफ 4 स्टेप्स। कंप्यूटर के कंपोनेंट दो टाइप के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है वो जो फिज़िकल एलिमेंट बने हुए हैं, जो आप चिप्स, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज, हार्ड डिस्क वगैरह जो आप देख सकते हैं, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स, मेमोरी, मदरबोर्ड, चिप्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। जबकि अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो वो आप इसको टच नहीं करते कि वो कंप्यूटर के अंदर होता है। अच्छा, हार्डवेयर के अंदर ही ये चीज़ें देखें कंप्यूटर की पड़ी हुई हैं। ये मॉनिटर है, आजकल इसकी जगह LCD या LED आई हुई हैं। ये मॉडेम है। तीसरा सिस्टम यूनिट है। चौथा ये माउस है। पांचवा ये स्पीकर है। छठा ये प्रिंटर है। सातवां ये कीबोर्ड है। तो ये सारी ये जो है इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देंगी। वो इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर के साथ अपनी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं, डाटा दे सकते हैं। उसमें आ जाता है कीबोर्ड, मेमोरी, कीपैड, पॉइंटिंग डिवाइस लाइक दिस, रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैम्स, लाइट पेन्स, तो बारकोड रीडर, ये भी MIDI कीबोर्ड। तो ये सारी जो हैं चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, इसको मैं क्विकली कर रहा हूँ कि मैंने नोट्स आपको ये दे देने हैं ताकि आप इसको अपने तौर पर रीड कर लें। आपको नो होना चाहिए, और आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी चीज़ें पढ़ी होंगी। कंप्यूटर का एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जो है ब्रेन होता है। ये जो है ना 3 पार्ट होते हैं इसके। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा रजिस्टर होता है। रजिस्टर का मतलब स्टोर डाटा। अर्थमेटिक होता है प्लस माइनस इस टाइप की जो होती हैं चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिक का मतलब ये कि दो डिजिट जो है वो इक्वल हैं नहीं हैं, इस किस्म के जो ऑपरेशन होते हैं उसे लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स, रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड पढ़ता है ताकि नेक्स्ट वो इंस्ट्रक्शन जो मिले उसको एग्जीक्यूट कर सके। इंक्रीमेंट दी प्रोग्राम काउंटर सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट करता है। रीड वट एवर डाटा द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फ्रॉम cells in memory, provide the necessary data to an arithmetic logic unit or register. If the instruction requires an ALU or specialized hardware to complete, instruct the hardware to perform the requested operation. अच्छा, ये चीज़ें होगी। इसके बाद है प्राइमरी मेमोरीज। इसमें 2 टाइप हैं, रैंडम और रोम। रैंडम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर पावर ऑफ कर दी जाए तो रैम में जो डाटा है वो वोलेटाइल होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट होते हैं, कंप्यूटर इसके ज़रिए ऑपरेट कर रहा होता है। रोम जो है वो रीड ओनली है कि आप उसमें जो डाटा है उसको एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेंट्रिक मेमोरी में जो आपकी पावर ऑफ करने के बाद भी उनमें डाटा महफूज रहे, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है, और ऑप्टिकल डिस्क होगी, USB, फ्लैश, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, फ्लैश डिस्क वगैरह। कंपैरिजन रैम एंड हार्ड डिस्क, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का ये कंपैरिजन है। रैम जो है वो मेमोरी है, जबकि हार्ड डिस्क स्टोरेज है। ये स्मॉलर होती है। आप देखते हैं, आप लैपटॉप वगैरह देखें तो उसमें रैम जो होती है वो 2 GB की तकरीबन होती है, नॉर्मली 4 GB भी होती है, मतलब कुछ में 8 भी आ रही है। लेकिन इसके मुकाबले में हार्ड डिस्क जो है वो 1 TB, 500 GB इस तरह होती हैं।
टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम होता है रैम पे, मैंने जो बताया वोलेटाइल होता है यानी टेम्परेरी होता है, लेकिन परमानेंट हो सकती हैं हार्ड डिस्क पे। A little like your real desktop has only your current work on it, which could be ruined by a spill of coke or coffee। यानी अगर उस पर कोई चीज़ गिर जाए वो ख़राब हो जाता है, इसी तरह अगर पावर नहीं होगी तो रैम की चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लाइक अ फाइल कैबिनेट हैज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ वर्क, जैसे आपने फ़ाइल अपनी एक अलमारी बनाई होती है उसमें, तो ये इसमें इसकी मुशाबत दी है इन चीज़ों से। Contents disappear when you turn off power to the computer and when the computer crashes। वो ये इसमें जो कंटेंट है वो डिस्पेयर हो जाता है अगर पावर ना हो, कंटेंट उसमें रहता है चाहे वो टर्न ऑफ ही कर दें। दे डू नॉट डिस्पेयर अनलेस यू पर्पसली डिलीट, यानी आपके जो हार्ड डिस्क में होती है आप खुद जाके उसको डिलीट कर दें तो डिलीट होती है, अदरवाइज़ नहीं। या फिर एक कंप्यूटर क्रैश कर जाए तब भी। ये रैम जो है कंसिस्ट ऑफ चिप होती है, कंसिस्ट ऑफ ये हार्ड डिस्क होती है प्लेटर्स, कंसिस्ट ऑफ चिप्स या माइक्रो प्रोसेस होती है रैम, लेकिन कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क होती है प्लेटर्स हार्ड डिस्क। व्हेन यू वांट टू यूज़ अ प्रोग्राम अ टेम्परेरी कॉपी इज़ पुट इनटू रैम एंड दैट इज़ द कॉपी यू यूज़। होता यह है कि आप सेकेंडरी मेमोरी से चीज़ मेमोरी या रैम मेमोरी में लेके आते हैं और फिर उसके बाद उस पर प्रोसेस करते हैं। हार्ड डिस्क होल्ड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द प्रोग्राम परमानेंटली, और जब आप उसको सेव करते हैं तो फिर वो परमानेंटली हार्ड डिस्क में चली जाती है। आउटपुट डिवाइसेस, ये कुछ आउटपुट हैं, CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, लेज़र प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, स्पीकर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं आउटपुट। सॉफ्टवेयर इज़ जनरली टर्म फॉर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन या डाटा दिया जा रहा है उसको ऑर्गेनाइज कलेक्शन जो है उसको सॉफ्टवेयर कह देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन विच इज़ यूज, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक जैसे विंडोज़ है ना, वो एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, वो तो उसके अंदर होगा ताकि बाकी चीज़ें परफॉर्म। और एप्लीकेशन ये है कि आप उसके अंदर जैसे ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो वो बेसिकली एक एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर की टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वही जो मैंने बताया अभी यही टाइप्स आ गई। इसकी कंपैरिजन उसने किया हुआ है, ये आप पढ़िएगा। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात की जाए तो बिट जो है ना सबसे कम होता है, जो 0 या 1 बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट है, बिट बाइनरी डिजिट, तो 0 या 1 होता है। किलो बिट में ये किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होते हैं और मेगा में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं टू की पावर 10 जो होता है आई थिंक वो होती है जी 2 की पावर करने 10, तो 10 यानी ये बेसिकली 2 की पावर 10 है। अगर मैं यहाँ लिख सकूँ 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024। तो बेसिकली ये 2 की पावर 10 होती है। 1 किलोबाइट फिर मेगाबाइट इस फर्दर 1024 किलोबाइट्स पे होता है। एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स पे होता है। टेराबाइट या TB 1024 गीगाबाइट्स होता है। इसको अप्रॉक्सीमेट हम 1000 से कर देते हैं वैसे,
यानी 1 TB 1000 GB, इस तरह हम अप्रॉक्सीमेट में क्या देते हैं। स्पीड की मेजरमेंट 1 साइकिल पर सेकंड हो तो 1 हर्ट्ज़ है, 1 मेगा हर्ट्ज़ 1 मिलियन सेकंड पर सेकंड हो 1000, और 1 गीगा हर्ट्ज़, तो ये इसकी स्पीड्स हैं। कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम। पर्सनल जो आप ये यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशन होता है और सिंगल यूज़र कंप्यूटर, मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें। और मिनी कंप्यूटर में सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to hundreds ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। और मेन फ्रेम जो होता है मल्टी यूज़र होता है ये, और इसमें 100,000 यूज़र साइमल्टेनियसली काम। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है और हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी मिलियंस को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो इतनी कैलकुलेशन एक सेकंड में परफॉर्म करता है सुपर कंप्यूटर। बाकी लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये आपको लैपटॉप का पता है, नोटबुक टाइप ऑफ लैपटॉप होती है, मोबाइल डिवाइस का भी पता है, मोबाइल आपके पास होंगे भी, टैबलेट का भी आपको पता है, टैबलेट कंप्यूटर का भी पता है आप, और स्मार्टफोन का भी आपको आइडिया है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर विच rely something specific by which are not organized in any way and which provide no further information regarding patterns, contexts. So data means unstructured facts and figure that have the least impact on the typical manager. Information, for data to become information it must be contextualized, यानी उसमें आपको उसके साथ उस बात का बताओ, categorized, calculated and condensed. Information thus paints a bigger picture. It is data with relevance and purpose. It may convey a trend in environment or perhaps indicate a pattern of scale for a given period of time. Essentially, information is found in answers to questions that begin with such words as who, what, where, when and how many. तो इस टाइप के आंसर जो अगर इनके दे रहा है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है। नॉलेज क्लोजली लिंक टू डूइंग एंड इम्प्लाइंग, नो हाउ एंड अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज से है। डाटा सिंबल है, इंफॉर्मेशन जो है ये क्वेश्चन के आंसर। नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ डाटा, विजडम एवेल्यूएटेड अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दी प्रोसेसिंग डाटा, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस नॉलेज एंड सो ऑन। कैपेसिटी का स्पीड उसकी कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, रिविजन्स, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, स्टेबिलिटी कितना। कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं, वो वायरस हो गया ईमेल का वायरस जो ईमेल को करे। ट्रोजान ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वर्म्स, स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू क्रिएट इटसेल्फ। वायरस और इसके करने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस हम करते हैं और स्कैन वगैरह ये चीज़ें करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बड़ा फास्ट और वो बताया है सिर्फ इसलिए कि आपको ये जस्ट आइडिया होना चाहिए। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग या वो चीज़ भी नहीं होगी, लेकिन आपको वैसे पता भी होगा इन चीज़ों का, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम अपनी आज की मेन जो मैं कवर करवाना चाह रहा हूँ, और वो है आसान चीज़ है, और वो है जी आपके मुख्तलिफ जो सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सब्जेक्ट को हम कवर करना चाह रहे हैं, और उसमें भी डेसिमल काउंटिंग जो होती है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेसिकली अच्छा ये टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का मतलब डेसिमल है।
तो ये बेसिकली इसकी बेस 10 होगी, टोटल 10 आप यूज़ कर रहे हैं, इसे कहते हैं डेसिमल। अच्छा, डेसिमल में भी अब आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, बस मैं रिकॉल जस्ट करवा रहा हूँ आपको। अगर हमारे पास एक डिजिट ऐसे मौजूद है 237 है, इसमें ये जो है ये यूनिट्स है, ये टेंस है और ये थाउजेंड है, ये इनकी लोकेशन भी होती है और आपने मेरे ख्याल से प्राइमरी में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आज ये दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत है। इसको एक और वे में लिखा जा सकता है, अगर बेस की फॉर्म में लिखा जाए कि ये कैसे, ये इक्विवेलेंट होता है 2 × 10 प्लस 3 × 10 प्लस 7 × 10। अब ये पहला डिजिट है, इसकी पावर 0 हो जाएगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 100, ये बन जाएगा 3 × 10 प्लस ये आ जाएगा 7 × किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 होती है, तो इसको अगर ऐड करें तो वो 237 ही बनेगा। तो ये बेसिकली इसका प्लेसमेंट है कि ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये प्लेसमेंट। इसी तरह सर ये हंड्रेड्स है, मैंने 1000 लिख दिया, ये हंड्रेड्स है, इसके बाद 1000 का ये मैंने गलती लिख दिया, इसको मैं मूव करके इसकी जगह हंड्रेड्स लिखता हूँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें बाइंड, ये है डेसिमल सिस्टम। अगर बाइनरी सिस्टम की बात करें, बाइनरी सिस्टम वो होता है जो 0 या 1 की सूरत में, यानी उसके डिजिट टोटल जो है ना 0 या 1 होंगे, तो ये बाइनरी की बेस क्या हो जाएगी 2। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसकी बेस जो होगी टू होगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जो कि 2 है, इसको हम, ये है बेस 10 में, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन बेस 2। इसकी बेस क्या है, डेसिमल है ये, अभी इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी सिस्टम में। तो इसका तरीका ये होता है, ये आपने 8th क्लास में किया होगा कि 2 को आप यहाँ रखते हैं, 2 पे ही डिवाइड करेंगे जो कि बेस है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 1 0, बेसिकली इसको और लिखने का तरीका ये होता है 1 0 बेस 2। तो बेसिकली 2 इक्वल होगा 1 0 बेस 2 के। इसी तरह अगर हम आगे देखें, अगला लीजिए 3 बेस 10 को कन्वर्ट करना है बेस 2 में। इसका तरीका क्या होगा, गेन आप इस तरह डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 1 1 बस, इसके बाद ये फर्दर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बन जाएगा 1 1। अगर 4 है बेस 10 का, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो हम क्या करेंगे, 4 लिखा, 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया। इसको यहाँ लिखने का तरीका ये होगा, पहले 1 लिखेंगे, 1 0 0, ये 4 के इक्वल है। इसी तरह क्लास आपने क्या करना है, आपने 5 का, 6 का, 7 8 9 आगे फिर चलें 10 को आप ये काइंडली कन्वर्ट करें बेस 2 में, इन सब को बेस 2 में कन्वर्ट करें, ये भी आप कर लें। क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है, इसमें मैं बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, बाकी यहीं से हम आगे चलेंगे और फिज़िकल में कोशिश करेंगे कि जो ऐसे कंटेंट जो फिज़िकल क्लास में कवर हो सकते हैं या ऑनलाइन में वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो कंटेंट हम फिज़िकल क्लास में रखेंगे, चाहे वो प्लान में हमारे बाद वाले वीक्स में हो, लेकिन जो पॉसिबल हो और बेस्ट हो आप अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से, वो भी हम अडॉप्ट लेंगे। तो अभी मैंने जो लेक्चर दिया है, मेरा ये ख्याल है ये ऑनलाइन आपको समझ आ सकता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।